राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, जीवन में कोई भी अभिलाषा पूर्ण होने पर एक नई अभिलाषा का जन्म हो जाता है। ये मृग तृष्णा कैसे खत्म एक ही नहीं होती, एक पूर्ण होने पर कई हो जाती है। एक पूर्ण करो, कई अभिलाषाएं जागृत हो जाती हैं। ये तभी नष्ट होगी जब ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से संतोष होता है। बिनु संतोष ना काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता, और बिना कामनाश का नाश हुए कभी विश्राम और शांति प्राप्त नहीं होती। त्यागात शांति अनंतरम, कामनाओं के त्याग से ही शांति की प्राप्ति होती है। अब इसके लिए भगवान का नाम जप करो, सत्संग सुनो, दूसरों की सेवा करो, जिससे आपके अंदर ज्ञान प्रकट हो। ज्ञान प्रकट होगा तो जैसे 2000 का नोट अभी अब आपको दें गड्डी भर कर कैसे, तो आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा, क्योंकि उनसे कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे ही आपको पूरे धन ऐश्वर्य से घृणा हो जाए, तब आपके अंदर कामनाओं का नाश माना जाएगा। क्योंकि धन के द्वारा भोग सामग्री मिलती है, इसीलिए धन की प्रधानता रहती है। और हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के द्वारा कमाए हुए अर्थ से मोक्ष प्राप्ति की कामना तक पहुंचना है हमको। तो हमारी कामनाएं सीमित हो जाएं, हमारी कामनाएं ऐसी हो जाएं जो हमें मोक्षाभिलाषी बना दें। उसके लिए पहली बात है धर्म का पालन करना। मान लो आप एक स्त्री हो तो किसी की बेटी हो, तो किसी की माँ भी हो, किसी की बहन भी, अलग अलग धर्म है। तो इन सब धर्मों का पालन करते हुए हमें परम धर्म में पहुंचना है, भगवत प्राप्ति करनी। इसलिए हमें नाम जप भी करते रहना है। जीवन का परम लक्ष्य जिसने नाम पकड़ लिया और धर्म का पालन कर रहा है और धर्म से अर्थ कमा करके परिवार का पोषण कर रहा है, वो निश्चित भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त करेगा। और जो अधर्म से चलता है वो चाहे जितना अरबपति खरबपति बन जाए, एक दिन मिट्टिया मिट हो जाएगा। अधर्म का परिणाम अशांति, दुख, नाश ही है। धर्म का परिणाम शांति, सुख और अविनाशी पद है। इसलिए धर्म से चले, धर्म से कामनाओं का भोग करे। देखो, परपति से भाव करना पाप है, लेकिन अपने पति के प्रति भाव कर लेना धर्मयुक्त काम है। धर्म से विषय सेवन करना वो भगवान की प्राप्ति का मार्ग पुष्ट करता है। सब कामनाएं बाधक नहीं है, क्योंकि गृहस्थ धर्म है। सब कामनाएं बाधक नहीं है। जो कामनाएं भगवान से विमुख करके अधर्म को ले जाए वो बाधक है। और जो अब जैसे आज अपने ठाकुर जी को खीर का भोग लगाते हैं, आज अपने ठाकुर जी को ऐसी पोशाक पहनाते हैं, आज अपने परिवार को ऐसा, वो भाव आपका बाधक नहीं है, वो साधक है। कामनाओं से ही कामनाओं को शांत करते हैं। भागवतिक कामनाओं से प्रपंच जनित कामनाओं का त्याग, धर्मयुक्त कामनाओं से अधर्म कामनाओं का त्याग करते हैं। और फिर जब परम धर्म आता है तो फिर सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलील, फिर धर्म अधर्म सब कामनाएं शांत हो जाती हैं। वो जैसे तृप्त हो गया ना पानी पी के, तो प्यास बुझ गई। अब जन्म जन्म की जो प्यास आनंद की थी वो भगवान की कृपा से जब बुझी, तो अब कछुनाथ न चाहिए मुझे। जैसे केवट नहीं कह रहा भगवान से, कब? जब भगवान के चरण मिल गए, भगवान का दर्शन किया, तो कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए। अरे बोले नहीं, सियाजू की बहुत ये बढ़िया अंगूठी है, तो नहीं नाथ, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दिन सब विधि फल। आज आपके चरणों को पखारने को मिला, अब कुछ नहीं, अब नहीं चाहिए। तो पहले हम धर्ममयी कामनाओं से अधर्म कामनाओं का त्याग करके फिर धर्ममयी कामनाओं को भी भगवान के चरणों में समर्पित करके शांत हो जाते हैं। संतोष रूपी धन आने पर कामनाओं का नाश होता है और ज्ञान होने पर संतोष होता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञानी जीव को कितना भी मिल जाए वो असंतुष्ट बना रहता है। जी।